जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के अपने चैनल कान्हा जस्ट क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए यहाँ पर चैप्टर में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर के नाम को ही क्या करेंगे, पहले इसके चैप्टर के नाम का ही पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक वर्ड का मतलब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसी के नाम को ही मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक वर्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये टोटल मिलकर के टोटल यहाँ पर मैं इनको हटा दूँ तो यहाँ पर टोटल 4 वर्ड्स हैं जो जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज द इक्वेशन, पहला मेरा क्वेश्चन ही आ जाता है, व्हाट इज द इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या है। तो आपने क्लास 9th में वर्ड पढ़ा था अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आपने पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत आराम से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? तो इसमें हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट होता है, इनटू में क्या होता है, वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की पावर क्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है। ठीक है, क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जब इसको एक सही फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी ए। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में, ठीक है, कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम उसको कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं हम उसको? इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में कोई न्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। ठीक, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक 2x है। अब ये 2x क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हमने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में लिखा ऑपरेशन में 7। क्या आप कह सकते हैं कि 7 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, वी कैन से 7 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ, इसको हम लोगों ने पढ़ा है ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 7 क्या है, कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे हुआ तो इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 7 के साथ में मान लीजिए कोई वेरिएबल लिखा है x और इसकी पावर है 0। इस वजह से हम इसको कहेंगे 7 × 1 और कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगा, हमारा 7 बन जाएगा। इस वजह से इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके इक्वल में हमने मान लीजिए लिख दिया 0। अब आपने तो भी पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पर यहाँ तो मैंने 0 लिख दिया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 0 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, वी कैन से 0 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वाई? तो इसका रीजन हम दे देते हैं क्योंकि 0 के साथ में भी तो कोई कौन वेरिएबल होगा और उसकी पावर कुछ भी हो। ओवरऑल आंसर कितना आया, 0 आया। इस वजह से हम कह सकते हैं 0 भी क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे हम लोग 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिखा है एंड इक्वल में एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है तो हम उसको कहते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक और देखो एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 2x = 7। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी दिस इज द इक्वेशन। ओके, ये क्या है, इक्वेशन है। मैंने लिखा 8x² + 5x एंड इक्वल में 9। क्या ये क्या ये इक्वेशन है? यस, क्योंकि ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, एंड इक्वल में जो लिखा वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो हमें दिख रहा है वो क्या है, एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ये और एक बीच में होता है इक्वल का साइन। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इस साइड को हम लोग, इस पार्ट को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। और बीच में क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। बीच में क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। तो टोटल इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। समझ में आया आपको अच्छे से? तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह क्या है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सॉरी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने इक्वेशन समझ लिया, अब समझेंगे लीनियर इक्वेशन
क्या होता है। तो देखिए इक्वेशन में अगर हम देखें तो इक्वेशन कई टाइप की हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन डाल लेते हैं हेडिंग, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आ गया आपको क्या है। जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से नोट करके लिख देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में हम लोग क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट टाइप होगा हमारा लीनियर इक्वेशन। पहला टाइप क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन। सेकंड हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड थर्ड क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा क्यूबिक इक्वेशन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं करके। वैसे तो हमें लीनियर ही पढ़ना है, बट हम लोग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पर भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो हेडिंग डाल लेते हैं लीनियर इक्वेशन। आप भी जल्दी से नो कॉपी पेन उठाइए और जल्दी से हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन। क्या है लीनियर इक्वेशन, तो इसका सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, या फिर दूसरा एक फॉर्म ये भी हो सकता है ax प्लस सी इक्वल 0, क्योंकि अभी यहाँ पर हम वेरिएबल की बात नहीं करने वाले कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे। अभी हम केवल इतना बात करने वाले कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसलिए दोनों ही इसके अभी क्या होंगे, राइट आंसर होंगे, पहला वाला भी और सेकंड वाला भी। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम वेरिएबल की बात नहीं करने वाले हैं। अब हम समझेंगे कि भाई ये कैसे एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मेन रीजन है कि इसकी डिग्री जो है, वेरिएबल की जो डिग्री है वो है कितनी, 1। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। अब याद कीजिए थोड़ा सा क्लास 8 का कि डिग्री क्या होती है, याद कीजिए डिग्री क्या होती है, आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक ना, क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी इक्वेशन में भी कि हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसकी, इक्वेशन की, उसको कहते हैं हम लोग डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर हमें वेरिएबल की पावर कितना दिख रहा है, 1। इसका मतलब ये भी क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट वेरिएबल पावर कितना है, 1 है, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो इसको अरेंज कर देते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं। तो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा, तो अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए क्या हो सकता है। इसका पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। हम यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाला है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ठीक, या दूसरा भी हो सकता है ax² प्लस by प्लस सी इक्वल 0। यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। कितना होने वाला है, 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। वो कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं किसको, अब हम लोग देखने वाले क्यूबिक को। तो क्यूबिक में भी सेम यही काम होता है, यहाँ पर भी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। जैसे ax³ हो गया प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 3। इस वजह से इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो और भी कुछ बोला गया है, यहाँ पर बोला गया 2 वेरिएबल। ठीक है, क्या बोला है, 2 वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो बोल रहे हैं ना 2 वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम पूरा समझ लेते हैं अच्छे से। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल। समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो हमने लीनियर का मतलब समझ लिया, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, ठीक, उसे इक्वेशन कहते हैं। और अब हम समझेंगे टू वेरिएबल, मतलब समझो वेरिएबल क्या होता है, वही ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये तो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जब इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे उसे हम लोग कहेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर जैसे एक एग्जांपल लिखो, मैंने अभी एक्स प्लस सी इक्वल 0 लिखा था, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पर केवल एक वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल है, जिसको आपने क्लास 8 में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद तक क्लास 8 में ये चैप्टर है आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले टू वेरिएबल, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि सर ए बी और सी क्या है, तो ए और बी और सी कांस्टेंट है। यहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब एक कंडीशन इसमें और होती है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि ए एंड बी आर नॉट 0 इन सेम टाइम। एक ही समय पर, एक ही टाइम पर ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकते। बात को बहुत ध्यान से समझो, क्यों नहीं हो सकते 0, क्योंकि समझिए अगर ध्यान से, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मान लीजिए, और यहाँ पर मैंने इसको 0 कर दिया, तो ए एक्स प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इक्वल 0 हो गया। अब ये तो 0 हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, ए एक्स प्लस सी इक्वल 0, और ये तो कैसा हो गया, 1 वेरिएबल हो गया। कैसा हो गया, 1 वेरिएबल हो गया। लीजिए हमारा तो काम ही गड़बड़ हो गया, हमें तो 2 वेरिएबल पढ़ना था। इस वजह से दोनों के दोनों एक टाइम पर 0 नहीं हो सकते, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि बोथ आर नॉट 0। यहाँ पर हम थोड़ा चेंज किए दे रहे हैं, बोथ आर नॉट 0। क्यों नहीं होंगे 0, बोथ आर नॉट 0, क्यों नहीं होंगे 0, बात समझो। क्योंकि हम तो चैप्टर 2 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए एक 0 हो गया और 1 वेरिएबल भी आ गया तो भी तो मामला गड़बड़ हो गया ना। इसलिए हमें दोनों में से किसी को भी 0 नहीं करना। ये एक बार 0 हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ये और ये 0 नहीं होने चाहिए। बात को समझ लीजिए, समझ में आया कि ये कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला हो, और जहां पर ए और बी कभी भी 0 एक साथ नहीं हो सकते, या बोथ आर नॉट 0, दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अब समझेंगे आगे कुछ पॉइंट्स को। ठीक, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखने वाले हैं, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले देखो क्या है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, एंड फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए एंड बी आर नॉट 0। ए और बी क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। ठीक, बात समझ में आया, ए और बी क्या नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। अब आता था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ पेयर ऑफ वैल्यू एक्स कॉमा वाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे डीपली, तो मैं हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कि इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 ले लिया जैसे हमने, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि x और y के ऐसी वैल्यू ले ली जाए जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि जैसे इक्वल में 0 लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए किसके, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में अगर 0 तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ जाए, 0 आ जाए। और ऐसा जो भी वैल्यू होंगी x और y की जो वैल्यू होंगी उनको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, x और y की जो भी वैल्यू होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहेंगे।
बात समझ में आई? क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहेंगे। तो x और y की ऐसी वैल्यू जो क्या करेंगे, सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहेंगे। एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं एंड इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया इक्वेशन ले ली मैंने 2x, हाँ, तो 2x प्लस 3y इक्वल, यहाँ पे प्लस का 2 इक्वल्स 0 ले लिया मान लीजिए। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। और ये कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड है। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो अब हमें एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यू को सोचना होगा जो कि यहाँ पे पुट करने पर ये जो है इसके साथ हमें प्लस माइनस जो भी हो उसके करने पर ये इक्वल में क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स की वैल्यू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले ली 2। ठीक है, कितनी ले ली? 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाए 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 और यहाँ पे इसको ऐड करें तो 2 6 हो जाएगा। तो अगर मैं बाई की वैल्यू कितनी ले लूँ? माइनस का 2 ले लूँ। ध्यान से देखना, अभी आप सोच रहे हो कि मैं ये कैसे सोच रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 2 होगी, बाई की वैल्यू -2 हो गई, आपने कैसे सोचा? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अभी हम वो समझने वाले हैं। इनको कैसे फाइंड करेंगे उसको भी हम आगे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी समझो केवल कि एक्स और वाई की जैसे हमने वैल्यू सोची, मैंने क्या सोचा? 2 सोचा एक्स की वैल्यू और -2 सोचा मैंने वाई की वैल्यू को। अब यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, तो 2 इंटू 2 एंड प्लस 3 इंटू -2 एंड प्लस 2 इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और 3 2 जा 6 माइनस का 6 और इक्वल कितना? 0। तो ये बताओ 0 हो गया कि नहीं हो गया? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया या नहीं? यस, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि एक्स और वाई की ये कौन सी वैल्यू? 2, -2। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का तरीका होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर 2, -2, एक्स का पहले एंड वाई का बाद में लिखेंगे। तो ये 2, -2 क्या होंगे? सॉल्यूशन होगा किसका? इस इक्वेशन का। क्यों हुआ? क्योंकि इसने सेटिस्फाई कर दिया और इक्वल में इसको 0 ला करके रख दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? तो एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करते हैं अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो अब इसको कैसे लिखते हैं? पेयर ऑफ वैल्यू तो अभी बताया था, एक्स एंड वाई करके लिखते हैं, जहां पर एक्स को पहले और वाई को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यस यस यस, क्या कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू केवल 2 नहीं होगी, बल्कि हम इन्फिनिटली कोई भी ऐसी वैल्यू सोच सकते हैं जिसको यहाँ रखें और बाई के कुछ ऐसा पेयर लें जिसको रखने पर पूरा वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और ऐसे केवल एक पेयर नहीं होंगे बल्कि इन्फिनाइट पेयर होंगे। हम केवल एक्स की एक वैल्यू नहीं बल्कि इन्फिनाइट वैल्यू ले सकते हैं, बाई की केवल एक वैल्यू नहीं बल्कि इन्फिनाइट वैल्यू ले सकते हैं, और इस तरह से इन्फिनाइट इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन बन जाएंगे? इन्फिनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। एग्जांपल समझो, जैसे कि यहाँ पर हमने 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल 0, यही तो था। अब यहाँ पर हम क्या करें? x की वैल्यू 0 ले लें। कितनी ले लें? एक मिनट, x की वैल्यू हम कितनी ले लें? x की वैल्यू 0 ले लें। तो और हम y की वैल्यू कितना ले लें? यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे हमारा काम बन जाए। ठीक है, जैसे कि हम y की वैल्यू यहाँ पर ले लें, कितना 1 मिनट सोचने दो, मुझे सोचने दो। यहाँ पर हम ले लें -6 अपॉन कितना, हाँ, यहाँ पर हम ले सकते हैं -6 नहीं लो, यहाँ पर ले सकते हैं -2/3। कितना ले सकते हैं? -2/3। जरा देखो ध्यान से, तो हमने 2 इंटू 0 किया, प्लस का 3 किया, इंटू -2/3 लिखा एंड प्लस का 2 लिखा और इक्वल में कितना लिखा? 0। तो देखो ध्यान से, ये 0 हो गया, यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ -2 बचेगा, +2, ये भी 0, कुल मिला के 0 आया कि नहीं आया? तो इस तरह से केवल एक वैल्यू नहीं होंगी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इन्फिनिटली हम बहुत सारे नंबर सोच सकते हैं एक्स और वाई के, जिसको इस इक्वेशन में रखने पर हमारी जो सॉल्यूशन होगी वो कैसी होगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आया?
ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन हमें मिलने वाला है, इसका भी रीजन मिलने वाला है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी इनफिनाइट सॉल्यूशन है। तो एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एवरी सॉल्यूशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। सर ये क्या था, ग्राफ कहाँ से बीच में आ गया? यस यस यस, ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये सब कहाँ पर लाई करता है, ये सब ग्राफ पर लाई करता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये ग्राफ है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, ये पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें आपने देखे दो वेरिएबल थे, कौन कौन, एक्स एंड वाई, थे कि नहीं थे? जहां एक्स, अब मैं बता दूं, एक्स जो है, एक्स एक्सिस के एक्स पॉइंट को, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और बाई जो है किसको, ऑर्डिनेट को शो करता है। एक्स जो होता है, एक्स का जो भी पॉइंट आप ले रहे हो, एक्स की जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो एब्सिसा, और बाई की हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो क्या करता है, ऑर्डिनेट को डिनोट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2x + 3y + 2 लिखा था, ये हमारी इक्वेशन थी। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन जो होती है लाइन की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की इक्वेशन होती है। अब लाइन तो जानते हो ना क्या होता है, ये क्या होती है, तो लाइन इक्वेशन होती है। और इसके द्वारा हम लोग, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। किसको ड्रॉ कर सकते हैं भाई? लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, कैसे समझो। जैसे कि यहाँ पर हम ना कुछ पॉइंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा था 0, -2, यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड आगे बढ़ेंगे तो -4, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 4, -1, -2, इस तरह से होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पहला अगर अपने पॉइंट देखा तो यहाँ पर क्या आया था, x का वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2/3। -2/3 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि एक पॉइंट जो है हमारा 0 और दूसरा पॉइंट है ये, यानी कि यहाँ पर होगा समथिंग इस वाले पॉइंट पे। कहाँ होगा? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक दिख रहा है, ये वाला, ठीक। अच्छा, दूसरा हमने एक और अपने पहले से, इससे पहले निकाला था, क्या निकाला? 2, -2 निकाला था, यानी x की वैल्यू 2 थी, x की x एक्सेस पर 2 और y एक्सेस पर -2। अब किसको, इसको कैसे नोट करते हैं आप चैप्टर नंबर किसमें पढ़ चुके हैं? 3 में। तो ये यहाँ पर होगा समथिंग। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। एक मिनट रुकना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक लाइन, इस तरह से देखो। अरे लीजिए, तो इस तरह से ये लाइन बन गई, ठीक। तो इस तरह से ये लाइन बन जाएगी, ओके। और अब इस लाइन पर कोई एक पॉइंट थोड़े नहीं होंगे, इस लाइन पर तो इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे, और जितने इस पर पॉइंट होंगे वो सब इसके क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। वो सब क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इस वजह से इसके क्या है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? मैनी सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। बात समझे? जैसे कि हम थोड़ा अप्रोक्स में समझें तो हमने जैसे ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, एक मिनट ना, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट, तो ये देखेंगे तो ये इधर देखते हैं तो ये लगभग में जा रहा है समथिंग में 1.3, मान लो ये 1.3 जा रहा है, और यहाँ एग्जैक्ट कितना 1, तो 1.3, ये भी तो इस लाइन का सॉल्यूशन है। अब अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बनाता तो यहाँ पर जो वैल्यू x की आती और यहाँ पर जो वैल्यू y की आती, उसको अगर हम इस इक्वेशन में रख देते तो 0 आंसर आ जाता। अब क्योंकि मैंने ये रफली फिगर बनाया, रफली ग्राफ बनाया है, इसलिए मेरा एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, ठीक। बाकी आप चाहें तो कॉपी में इससे कहीं बढ़िया से ड्रॉ कर सकते हैं एंड उससे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किसको, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज ए स्ट्रेट लाइन। यस, मैंने अभी देखा कि मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। इसको भी हमने जाना। आगे देखते हैं क्या है कि द स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज बाई इक्वल mx प्लस बी, वेयर m इज द स्लोप एंड b इज द बाई इंटरसेप्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे, मुझे पता ही ज़्यादा डिटेल में हो गया।
आपको फिर स्लोप समझाना पड़ेगा, स्लोप क्या होता है, फिर आप ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए इसको भी थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा इस वीडियो का, उसमें समझेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। x intercept is a linear equation is the value of x when y equal 0 and the y intercept is the value of y when x equal 0। ये सर क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, समझो। जैसे कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये कहा कि देखो लल्ला, एक यहाँ पर हम स्केल ले ले रहे। ठीक, देखो इन्होंने क्या बोला हमसे, इन्होंने हमसे कहा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींची। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, अब हम एक बढ़िया सी यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ठीक, ये हमारा कौन सा एक्सेस हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस। ठीक है, चलिए इसको हम लॉक कर देते, नहीं तो ये इरेज हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये जो रेड वाला है वो हमारा कौन सा एक्सेस, वाई एक्सेस है। अब कोई पॉइंट है जो इस एक्सेस पर यहाँ लाई कर रहा है, दूसरे कलर से लिखते हैं। देखिए, एक कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये काफ़ी मोटा पॉइंट हो गया है ना। चलिए, ये कोई पॉइंट यहाँ पर है और एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, आपको पॉइंट दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको नोट कर देते हैं। ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी पॉइंट है। तो अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है x 0 होगा और y का कोई कोऑर्डिनेट होगा। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका मतलब x का तो कोई पॉइंट होगा, पर यहाँ पर y जो है वो क्या होगा, 0 होगा। बात को समझे गई। जैसे अप्रॉक्स में मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ मान लीजिए 3 है, तो इस a का जो हम कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0,3 होगा। यहाँ पर x क्या होगा, 0 होगा। सेम ऐसे यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, तो ये पॉइंट लगभग में कितना 2.5,0 होगा। कितना होगा, 2.5,0। यहाँ पर जो y था जिसको मैं ऑर्डिनेट कहते हैं वो यहाँ पर क्या है, 0 है। इसी को इन्होंने यहाँ पर बोला है। अब आगे समझते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये जो हमारा जो चैप्टर है इसको यहीं रखेंगे, इस वीडियो को यहीं रखेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी समझना जरूरी था, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन यू कैन चूज वैल्यू फॉर वन वेरिएबल एंड सॉल्व फॉर अदर वेरिएबल। इन्होंने ये कहा कि अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना, अभी हम सॉल्यूशन पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा कर लेते हैं, सॉल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं, फिर आराम से सारी पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन यू कैन चूज वैल्यू फॉर वन वेरिएबल एंड सॉल्व फॉर अदर वेरिएबल। ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे मान लो कोई इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है और मुझे इसको सॉल्व करना है, या दूसरा वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हमने पहले लिया था। क्या लिया था, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल 0, ये वाला एग्जाम्पल लिया था। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x के प्लेस पर 0 ले लूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 2y इक्वल 0। इस तरह से हमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। याद करो यही था, आया था -2/3, यस यही आया था -2/3। और यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी ली है, 0। सेम ऐसे ही मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं y की 0 ले लूँगा वैल्यू, y की वैल्यू 0 ले ली, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल 0, तो 2x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पर हम कह सकते हैं 2x इक्वल -2, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/2। यहाँ से इसको कट कर देंगे, आंसर आया -1। कितना आंसर आया, -1 आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कब, जब हमने y वैल्यू कितनी ली है, 0। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम आराम से उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे और क्या बोल रहे हैं,
और आगे ये बोल रहे थे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी अंडरस्टैंड यूज टू विजुलाइज द सॉल्यूशन एंड द अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, ये तो हम जान चुके हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ड सिचुएशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, ये बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन का हम यूज करके हम बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। क्या था हमारे इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट था, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आराम से एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन को आज हम देख लेते हैं, बाकी हम लोग फिर कल करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन क्या दिया, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो इसका मैं एक करके दिखा दूंगा और 3 आपको क्या करने हैं, घर पे करने हैं। ठीक है, तो जैसे समझिए, इन्होंने हमसे कहा है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इसको लिखिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल 4.37। तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है तो 2x प्लस 3y और माइनस का क्या हो जाएगा 4.37 और इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम a की वैल्यू क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 हो गया। b की वैल्यू क्या होती है, जो y का कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ 3 है। c की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है माइनस का 4.37। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इस तरह से हमें इसको करना है, तो इस तरह से आप कर लेना। बाकी हम क्वेश्चंस पे कल डिस्कस करेंगे। आपके 3 होमवर्क में क्वेश्चन है, ये 1 2 3, इसको आप घर पे करना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।